राधे राधे। स्वागत है सभी का। आज का हमारा चैप्टर है समय और कार्य। टाइम एंड वर्क को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो भी इस चैप्टर से अगर कोई होगी तो। चलो, पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो, इन इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बताया गया होता है कि एक से, या तो एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है या फिर एक से ज्यादा। तो यहाँ पर हम दो व्यक्तियों को लेकर चलते हैं। एक तो ए है और एक है बी। देखो, ए कोई, यहाँ पर समय और कार्य है, मतलब कोई कार्य बताया गया होगा और उसका समय बताया होगा कि उस कार्य को करने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर हम देखिए, एक तो ए है एक बी है। ए किसी काम को करने में उसे 5 दिन का समय लगता है, ठीक है। ऐसे ही बी को उसी काम को, सेम जो काम ए को 5 दिन लगते हैं, बी को उस काम को करने में 10 दिन लगते हैं। तो ये तो हो गया कोई काम में लगने वाला समय 5 दिन और 10 दिन, किसके द्वारा? ए के द्वारा और बी के द्वारा। देखो, ये है समय। एक चीज और चलती है यहाँ पर, वो होती है हमारी क्षमता। क्षमता को हम इफिशियंसी कहते हैं इंग्लिश में। तो हमें इफिशियंसी निकालनी होती है। देखो, एक इफिशियंसी मतलब, और कितने दिन की इफिशियंसी मतलब कितने दिन की क्षमता। तो एक दिन की क्षमता। कोई ए है, वो एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? तो वो उसकी क्षमता कहलाएगी, एक दिन की, है ना। एक दिन की क्षमता या एक दिन की इफिशियंसी। तो वो हो जाएगी, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसका। कैसे हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये होगी उसकी एक दिन की क्षमता, ए की। ए की अगर एक दिन की क्षमता होगी तो 5 दिन में पूरा काम कर सकता था, उसकी क्षमता हो जाएगी 1/5। ऐसे ही बी की अगर हमें क्षमता बतानी हो एक दिन में कितना काम करेगा, तो देखो, टोटल काम को 10 दिन में कर सकता था, तो उसकी एक दिन में काम जो करता है, एक दिन की क्षमता 1/10 हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ, ये समझ लेते हैं। देखो, एक दिन में ए कर सकता है 1/5 काम, मतलब एक दिन की क्षमता है 1/5। ऐसे ही कितने दिन में कर देगा वो काम को? 5 दिन में। मतलब कोई भी काम जो होगा वो पूरा काम होता है ना, पूरा एक काम होगा ना कोई भी, तो एक दिन में करता है 1/5, और पूरा कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। तो देखो, हम ऐड करके देख लेते हैं, 1/5 प्लस 1/5 प्लस कितने दिन में? 5 दिन में। तो 5 बार 1 2 3 4 5, इन पांचों को अगर मैं जोड़ूंगा तो लेस लेना पड़ेगा, लेस आएगा 5। और क्योंकि सेम ही है सभी का बेटे में, तो ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ऊपर भी 5, 5 ही करना 5। तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो यही क्या था? एक काम था कोई, वो उसकी क्षमता, अगर ए को पूरा काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो एक दिन की क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य उसके द्वारा, ए के द्वारा 1/5 हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ही बी की एक दिन की क्षमता 1/10 हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी ना, ये यहाँ पर इसकी क्षमता। अब क्षमता ऐसे निकाल सकते हैं हम, एक तरीका तो ये है, और जो दूसरा तरीका है वो और समझ लेते हैं, और उससे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, मतलब टाइम कम लग जाता है, शॉर्ट ट्रिक कह लेंगे चाहे तो उसे। पर ये चीज समझनी हमें जरूरी थी कि ये होता कैसे है। चलो आगे चलते हैं। ये सेम ही चीज को हम दूसरे तरीके से करते हैं। क्या दिया गया था कि ए और बी, ए जो है किसी काम को 5 दिन में कर देता है, और बी कितने दिन में कर देता है? बी को लगते हैं 10 दिन। अब हमें क्षमता ही निकालनी है, तो क्षमता या तो ऐसे निकालते थे, देखिए, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। इन दोनों का, 5 का और 10 का एलसीएम लेना होगा हमें। क्या लेना होगा? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 10 ही आएगा ना, या फिर निकाल के देख लेना, ये आएगा 10। तो ये जो एलसीएम आएगा, ये है जो उनके द्वारा किया गया काम है, उनकी यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। इकाई इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ए ने किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। अब तो हम उस काम को 10 इकाई मान लें, मतलब 10 जैसे बॉक्स हैं, तो 10 बॉक्स बनाने हों, तो एक कितने दिन में बना सकता है उन 10 बॉक्स को? 5 दिन में, और बी 10 दिन में। तो अब हमें निकालनी क्या है? एक दिन में, है ना। क्षमता क्या होती है? एक दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य। तो एक दिन की इफिशियंसी कैसे निकाल सकता हूं मैं? एक दिन की इफिशियंसी, देखो, टोटल 10 यूनिट काम करना है, मतलब 10 बॉक्स बनाने हैं। एक और कितने दिन में बना सकता है? ए बना सकता है 5 दिन में।
तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा? 5 से भाग दूंगा 10 को तो 2 बॉक्स। तो एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 2 बॉक्स बनाने की। ए की है ना, तो ए की क्षमता आ गई ये 2, और बी की क्षमता निकालूंगा क्योंकि बी को 10 बॉक्स ही बनाने हैं, मतलब सेम ही काम है करना है ना, ए को भी और बी को भी। अब हमें काम पता चल जाता है ऐसे, जो एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है कितने यूनिट। तो बी बना सकता है 10 बॉक्स 10 दिन में, तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा? 10 से भाग दूंगा। तो बी की ए की क्षमता तो 2 थी और बी की क्षमता 1 आ गई। बस हमें क्षमता निकल जाए तो हम बता सकते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा। अगर आपको ये क्षमता निकालनी आ गई, इफिशियंसी निकालनी आ गई, दो तरीके हैं इसके। एक तो ये फर्स्ट तरीका था और ये सेकंड टाइप है। तो हम सारे क्वेश्चन वैसे इसी से करेंगे, सेकंड वाले से, इससे जल्दी हो जाते हैं। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन करने से पहले ये प्रोसेस हम उल्टी भी कर सकते हैं। जैसे कि ए की क्षमता अगर 1/5 है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 1/5, तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे? इसका उल्टा हो जाएगा। सेम जैसे दिन का उल्टा करके हमने क्षमता निकाली थी, अगर हमें क्षमता बताई गई होगी 1/5 देखो क्षमता है, तो कितने दिन लगेंगे टोटल? इसका उल्टा कर दूंगा तो 1/5 का उल्टा 5, तो 5 दिन लगेंगे ना। सेम ऐसे ही उल्टा होगा। अब ऐसे यहाँ पर क्षमता हमें क्या कितनी पता चल गई थी? ए की क्षमता 2 थी, तो ए की क्षमता है 2 और कितने यूनिट काम करना है? 10 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे? एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, तो टोटल 10 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे? 2 से भाग दे दूंगा 10 को, 2 पंजे 10, है ना। तो सेम 22 वर्षा है एक दूसरे के। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। राजू किसी काम को 10 दिन में, मुन्ना उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। राजू तो 10 दिन में कर सकता है और मुन्ना जो है 15 दिन में। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो पहले तो जो जो दिया गया है वो लिख लेता हूँ। राजू और मुन्ना की बात बता रहा है। राजू तो कर सकता है कितने दिन में? 10 दिन में। और मुन्ना कर सकता है 15 दिन में। अब देखो दूसरे तरीके से ही करेंगे। अगर मुझे पता करना हो टोटल कितने यूनिट काम है, तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम निकाल लूंगा। 10 और 15 का एलसीएम मैं देखो यहाँ निकाल देता हूँ। किससे भाग दूंगा? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये दोनों हमारे क्या है? सहअभाज्य नंबर है, को प्राइम नंबर। तो इन्हें भाग देने से, अब इन्हें तो भाग देंगे 2 3 से ही जाएगी, तो एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर दूंगा। 5 दूनी 10 और 3 तिया 30, तो 30 आ गया एलसीएम। अब मुझे पता क्या करना होता है? देखो हर क्वेश्चन में मुझे क्षमता पता करनी है। तो राजू की इफिशियंसी, इफिशियंसी या क्षमता क्या होती है? एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो 10 दिन में टोटल काम कर सकता था राजू, और काम कितना है? कितनी यूनिट? 30 यूनिट। 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 10 से भाग दूंगा 30 को, तो 10 से भाग दूंगा तो कितना है? 3 आया। तो इफिशियंसी आ गई राजू की 3, मतलब 3 यूनिट एक दिन में काम कर सकता है ये। ऐसे ही अगर मुन्ना की मुझे इफिशियंसी पता करनी हो तो 15 से भाग दे दूंगा, है ना। तो 15 दूनी 30, तो मुन्ना की इफिशियंसी आ गई 2 यूनिट, मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। बताना क्या है? बताना है यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखो एक दिन में राजू तो 3 यूनिट काम करता है और मुन्ना कितना करता है? 2 यूनिट। क्या कह रहा है? एक साथ मिल जाए। अगर वे दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कितने यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में? दोनों के द्वारा, है ना। राजू और मुन्ना दोनों मिल गए, तो ये 3 यूनिट काम कर रहा था, ये दो 2 यूनिट, तो टोटल कितने यूनिट काम कर देंगे एक दिन में? एक दिन में राजू और मुन्ना करेंगे 5 यूनिट काम। और बताना है कि पूरे काम को, है ना, दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कितना काम है? 30 यूनिट काम है। दोनों मिलकर एक दिन में कर देते हैं 5 यूनिट काम, तो 30 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? टोटल काम को एक दिन के काम से भाग दे दूंगा ना। ये अब तो इजी है। या 5 छंग 30 ऐसे ही पता चल रहा है। एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, 2 दिन में 10, तो 30 यूनिट कितने काम करेंगे कितने दिन में? 5 से भाग दे दूंगा, 5 छंग 30, तो 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया, देखो है तो ही इतना ही, बस इसके टाइप ही चेंज है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आने वाले सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो इसे क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। चलो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को 30 दिन में, ए है और बी की बात बता रहा है वो। ए तो 30 दिन में कर दे रहा है और बी 40 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करेंगे कितने दिन लगेंगे? सेम ही क्वेश्चन है, ए 30 दिन में करता है और बी करता है 40 दिन में। तो हमें क्या इफिशियंसी पता करनी होती है, क्षमता।
तो पहले तो मैं एलसीएम लूंगा, टोटल काम पता चल जाएगा इनका एलसीएम लेने से। तो एलसीएम आएगा इनका 120 आएगा। अब ए की इफिशियंसी कैसे पता चलती है हमें, पूरे एलसीएम को 30 से भाग दूंगा, है ना। तो 3 चौक 12, 4 आएगी ए की इफिशियंसी, और बी की कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 4 तिया 12, 3 आ जाएगी। मतलब अगर 120 यूनिट काम है तो ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बताना क्या है, दोनों मिल जाएं। तो एक दिन में ए ने करा 4 यूनिट काम और बी ने करा 3 यूनिट काम, दोनों मिल गए ए और बी। तो एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया एक दिन में, एक दिन में कर दिया 4 और 3 7 यूनिट काम। 7 यूनिट काम किया एक दिन में। बताना है टोटल काम, टोटल काम कितना है 120। 120 यूनिट काम है, कितने दिन लगेंगे, एक दिन में करते हैं 7 यूनिट काम। तो 7 से भाग दे दूंगा, बस जो भी आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14 तो ज्यादा होगा 7, और बचा कितना 5, 0, 7 सत्ते 49। तो और बचा कितना 1, 50/7, 17 से ही 1/7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर समझ नहीं आए ये दोनों क्वेश्चन तो वापस करके देख लो वीडियो। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो आगे कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है आगे तो। चलो ये तीसरा क्वेश्चन पे आ गया हम। ए बी सी एक कार्य को, इसमें 3 जनों की बात कर रहा है। सेम ऐसे ही करेंगे, ए बी सी लिखूंगा। ए कर सकता है, क्रम से बताया है 12, 24 और 36। तो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 में, और सी बता रहा है 36 दिन में। तो आगे चलो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। तदनुसार वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही इफिशियंसी पता होनी चाहिए, है ना, और टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम तो मुझे पता चल जाएगा, एलसीएम निकाल दूं मैं इनका। तो एलसीएम चलो यहाँ पर निकाल देते हैं। 12, 24 और 36 किससे भाग जा रही है, 6 से भाग जा रही है। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 छंग 36। अब जाएगी 2 से, 2 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगी, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये तो हमारे सह को प्राइम नंबर हो गए, तो अब भाग नहीं देते आगे जब को प्राइम नंबर आ जाते हैं सारे। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 छंग 72। तो हमारा एलसीएम आ गया 72। इसका मतलब क्या हुआ कि 72 यूनिट काम करना है, चाहे वो कुछ भी होगा, बॉक्स बनाने का काम हो, टॉफी बनाने का काम हो, आइसक्रीम बनाने का, मतलब 72 आइसक्रीम बनाने में या जो भी है ये 72 यूनिट काम करने में ए को लगते हैं 12 दिन। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है वो, तो 12 छंग 72, 6 यूनिट। ऐसे ही बी कितने यूनिट काम करता है, बी करता है 24 से भाग दूंगा, तो कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। और ऐसे ही 36 से भाग दूंगा 72 को, तो 36 दूनी 72 होता है, 2 यूनिट। तो ए तो 6 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी ऐसे ही 3 यूनिट, और सी जो है 2 यूनिट काम करता है। क्या कह रहा है, 7 मिल जाएंगे। अब 7 मिल जाएंगे तो कितने यूनिट काम कर देंगे, देखो 6 3 9 और 2, 9 और 2 11 यूनिट। और क्या कर रहा है, एक साथ मिल जाए एक दिन में तो 11 यूनिट काम कर रहे हैं ए बी सी। तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 72 को भाग दे दूंगा 11 से ना। टोटल इतना काम करना है ना, और एक दिन में इतना काम कर देते हैं। 11 छंग 66, और कितना बचा, 6 बचा बटे में 11। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलो यहाँ तक हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन। ये अच्छे से समझ लेना, अगर ये भी ऊपर वाले तो समझ में आ ही गए होंगे, ये और समझ में आ गया तो लगभग अब पूरा सभी समझ में आ जाएगा। रोहित एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। वह अपने पिता के साथ मिलकर उसी काम को इतने घंटे में समाप्त कर सकता है। तो रोहित के पिता अकेले उस काम को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं, ये बताना है। देखो किस किस की बात चल रही है, एक तो है रोहित और है रोहित के पिता। इन दोनों की बात कर बताई हुई है इसने। रोहित कितने घंटे में काट सकता है, 8 घंटे में। और रोहित के पिता कितने घंटे में काम कर सकते हैं ये बताया हुआ नहीं है इसने, ये हमें पता करना है। तो मैं मान लूंगा x घंटे में कर सकते हैं। और आगे एक चीज और दी है इसने, वह अपने पिता के साथ मिलकर उस काम को 7 या 21 और 3 24/7, है ना। सही भिन्न को अगर मैं इसे सिंपल भिन्न में बनाऊंगा तो 24/7 आएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि रोहित और रोहित के पिता दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं उन्हें, 24/7 घंटे लगते हैं। तो अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल काम निकालने के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए, दो टाइम। तो इसमें दो टाइम तो
पिता का टाइम तो नहीं दिया गया कितने, पर क्या क्या दिया गया है, ये दोनों को तो दिया गया है। रोहित कितने टाइम में कर देता है, और रोहित प्लस रोहित के पिता इतने घंटे में काम कर देते हैं। तो हम इन दोनों का भी लेसे लेंगे तो टोटल काम निकल के आ जाएगा। एलसीएम ले लूंगा किन किन का, 8 का और 24/7 का, इनका एलसीएम लेंगे जो वो टोटल काम आ जाएगा। देखो ये 8 के बटे में 1 होगा, ये दोनों क्या हो गई हमारी, भिन्न हो गई है ना। भिन्न का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो भी हमारे नोमिनेटर है इनका, ऊपर वालों का, इनका तो एलसीएम लिया जाता है, और नीचे वालों का, डिनोमिनेटर वालों का लिया जाता है हमारा एचसीएफ। ऊपर वालों का तो एलसीएम लूंगा, नीचे वालों का एचसीएफ लूंगा, मतलब इनका लेस है लूंगा और नीचे वालों का मैं से लूंगा। तो ऊपर वालों का 8 का और 24 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 24, और इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं, 1 और 7 में दोनों एक को प्राइम नंबर है, तो बटे में 1 ही आएगा, या मतलब 24 ही आया इनका एलसीएम। तो कितने यूनिट काम करना है, टोटल यूनिट काम करना है 24 यूनिट। अब हमें इफिशियंसी याद करनी होगी, पिता का तो देखो दिया हुआ नहीं है, ये तो निकाल ही नहीं सकते हम। तो रोहित की इफिशियंसी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। रोहित एक दिन में वो टोटल काम करने में लगाता है 8 घंटे, और टोटल कितनी यूनिट काम करना है, 24 यूनिट काम करना है। तो एक घंटे में कितनी यूनिट काम कर देगा, 8 या 24, 3 यूनिट काम कर देगा एक घंटे में। ऐसे ही रोहित और रोहित के पिता को दोनों को मिलकर लगते हैं 24/7 घंटे। अब एक घंटे में कितना काम करेंगे, जैसे मैंने 8 से भाग दी थी रोहित का काम निकालते हुए, 8 या 24, तो ऐसे ही रोहित के पिता और रोहित का अगर मुझे निकालना हो कितना काम करेंगे घंटे में, तो क्या भाग दे दूंगा, 24/7 से भाग दे दूंगा ना, समय से भाग दे रहे ना हम हर बार। तो 24/7 है इन दोनों का समय, इससे भाग दूंगा। तो देखो 7 कहाँ जाता है, 7 ऊपर जाता है, और 24 से तो 24 कट गया, 24 से 24 कटा, 1 आया, और 7 ही का ना 7। तो रोहित और रोहित के पिता मिलकर एक घंटे में कितने काम कर सकते हैं, 7 यूनिट। 7 यूनिट तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, रोहित और उसके पिताजी। और सिर्फ रोहित कितना यूनिट काम करता है एक घंटे में, 3 यूनिट काम करता है, और दोनों मिलकर 7 यूनिट कर रहे हैं। तो रोहित के पिता एक घंटे में कितने यूनिट काम करते होंगे, 7 में से 3 घटा दूंगा, तो रोहित के पिताजी जो है वो कितने यूनिट काम कर देते हैं एक। तो यहाँ से इफिशियंसी निकल गई ना, है ना, रोहित के पिताजी की इफिशियंसी निकल गई, टाइम तो नहीं निकला अभी, टाइम बताना है। तो एफिशिएंसी कितनी निकल गई, 4 यूनिट काम कर सकते हैं रोहित के पिताजी एक घंटे में। अब मुझे एफिशिएंसी पता है और टोटल काम भी पता है, तो समय निकालना हो तो कैसे, सबसे शुरू में देखा था मैं, तो एक घंटे में 4 यूनिट काम करते हैं, टोटल 24 यूनिट काम करना है, तो कितने घंटे लगेंगे, 4 से भाग दे दूंगा 24 को, 6 घंटे लगेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ नहीं आया, वापस करके देख लो वीडियो को, अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ में आ जाएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन इजी हो जाएंगे सब। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ए बी एक साथ मिलकर 28 दिन में काम करते हैं, और ए बी तथा सी उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। क्या क्या दिया गया है, ए और बी के द्वारा कितने दिन में किया जाता है, 28 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा कर देते हैं ये तीनों मिलकर 21 दिन में। तो ऐसे ही अगर मुझे क्या निकालना हो, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितने यूनिट है ये निकालना हो, तो मैं क्या निकालता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 7 चौक 28 होता है, और 7 या 21, तो ये आ गए को प्राइम नंबर इसके, तो 12 सत्ते 84 यूनिट आ गया ना, इनका एलसीएम आया 84, तो 84 यूनिट आ गया। अब हमें क्या निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसी की इफिशियंसी निकल के आती है यहाँ पर 28 से भाग देने पर। तो 28 से भाग दूंगा, देखो 7 चौक 28, 28 से भाग दूंगा तो 3 बचेगा, तो 3 आ गई इफिशियंसी किसकी, ए और बी की। ठीक है, ऐसे ही देखो एलसीएम चाहे तो मैं इनकी गुणा नहीं करके लिखूं, एलसीएम सिर्फ इतना लिखूं तो ज्यादा बेहतर है ना, 7 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि मुझे भाग देने में इजी रहेगा। तो आगे से अगर कोई भारी डिजिट है तो मैं ऐसे लिख करके लिख सकता हूँ। तो ये देखो ये है एलसीएम, है ना, 28 से भाग दी तो 7 चौक 28, तो 3 बचा था, 3 मिनट हुए, और ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, 21 दिन में। तो कितना होता है, 7 से 21, तो कितने, ये आ गई इसके ना इफिशियंसी, 4 बचा ना। तो ए बी सी तीनों की कितनी आ गई, 4 यूनिट एक दिन का काम। देखो ए और बी तो 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 4 यूनिट काम। तो किसकी, देखो ये है ए बी सी का 4 यूनिट, और ए और बी की है 3 यूनिट। तो अगर मैं
इसमें से 4 में से 3 घटा दूं तो ए बी सी में से ए बी घट जाएगा, तो क्या बचेगा? सी बचेगा ना। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? सी की इफिशियंसी आ जाएगी 4 में से 3 घटा दिया ना, ए बी सी की इफिशियंसी में से ए बी की घटा दी, तो किसकी बचेगी? सी की। तो कितनी बची? 4 में से 3 का 1 यूनिट। बताना क्या था? देखो सी की इफिशियंसी निकल गई, जिसका भी बताना होगा उसी की इफिशियंसी निकाल लूंगा मैं। अब मैं मुझे सी की पता है। अब चलो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में बतानी कितनी थी। तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, तो सी की बतानी है, तो सी की इफिशियंसी पता होनी थी बस हमें। अब कितना है? 84 यूनिट काम करना है, और एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 1 यूनिट। तो 84 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 84 दिन लगेंगे। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है छठा क्वेश्चन। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना भाग अ, वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? इजी क्वेश्चन है वैसे। देखो यहाँ पे कर रहा हूँ छठा क्वेश्चन। ए का दिया गया है कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। बी जो है, ए को तो 18 दिन लग रहे और बी को कितने बता रहे हैं? वो आधे दिन लग रहे हैं। तो आधे कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। दोनों मिलकर उस काम को, दोनों मिलकर एक दिन में। चलो अब मैं टोटल काम निकाल सकता हूँ यहाँ से। टोटल काम कितना हो जाएगा इनका? एलसीएम 18 आया, ए की इफिशियंसी आई 1 यूनिट और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 9 दूनी 18 2 यूनिट। अब क्या कह रहा था? वे दोनों मिलकर एक दिन में, दोनों मिल जाएं तो कितने? एक तो कर देता है 1 यूनिट और बी कर देता है 2 यूनिट। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने यूनिट काम कर देंगे एक दिन में? 3 यूनिट काम कर देंगे। बताना क्या था? कितना भाग पूरा कर सकते हैं? तो 3 यूनिट काम कर देंगे वो, और कितने में से? 18 यूनिट में से। तो कितना भाग हो जाएगा? 3 कर दिया, कितने में से? 18 में से, बस इतना भाग हो गया। तो 3 इसे डिवाइड कर देंगे बस। 3 गुना 3, 3 छः 18, तो 1/6 आ गया। कितना? 1 यूनिट करता है ए, बी करता है 2। तो एक दिन में दोनों के द्वारा कितने यूनिट काम हो गया? 3 हो गया। बताना है कितना भाग इन्होंने कर दिया। तो जैसे हम मार्क्स निकालते हैं या परसेंटेज निकाल लेते, पहले परसेंटेज निकालते तो 100 से मार्क गुणा करते हैं, पर ये 30 तीसरा भाग कर दिया इन्होंने, कितने में से? 18 में से। यही बताना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, है ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो। चलो अब थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन को। ए कर रहा, किसी काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। दोनों साथ मिल जाएं आधा काम कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम इनका लैसे निकाल लूंगा, 60 हो गया ना। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। बताना है, क्या बताना था? दोनों साथ मिलेंगे, तो दोनों साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट, ए और बी दोनों मिलकर। क्या बताना था? आधे काम को कितने दिन में कर देंगे? तो पूरा काम तो 60 यूनिट है, आधा काम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 30 यूनिट। तो कितना दिन लगेंगे इन्हें दोनों मिलकर? दोनों एक दिन में तो कर देते हैं 5 काम, 30 यूनिट काम करने के लगेंगे। 5 से भाग दूंगा, 5 छंग 30। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए और बी। एक काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में करते हैं। तीनों साथ मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे? एक बार इसके लिए करते हैं। ए प्लस ए प्लस बी दोनों मिलकर 72 दिन में कर रहे थे, और बी प्लस सी करते हैं कितने दिन में? 120 दिन में। और ए प्लस सी ये दोनों मिलकर करते हैं 90 दिन में। अगर मुझे टोटल काम बताना हो तो क्या करूंगा? एलसीएम लेना पड़ेगा ना इनका। चलो एलसीएम लेते हैं। 72, 120 और 90 का किससे भाग जा रही है? 2 से करें या 6 से कर सकते हैं ना? 6 से जा रहा है, पता चल रहा है। 6 गुना 6, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 जीरो, 6 गुना 6, 6 पंजे 30। इतना आया। अब किससे चली जाएगी? अब चली जाएगी, अब इनमें कुछ है नहीं वैसे तो कॉमन। 15, 20 और 12। चलो 2 से भाग देता हूँ, 2 छंग 12 और 10 और 15। यहाँ से भाग दूंगा, फिर से 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 15। यहाँ से भाग दूंगा 5 से, 3, 5 गना 5 और 5 तिया 15, और यहाँ से 3 से हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा?
यहाँ पे 3 से उड़ जाएगी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 छक्का 120 और गुणा 3, इतना आया ना। तो 12 36, 360 आ जाएगा। ये आया एलसीएम। टोटल काम तो इतना आ गया। अब ए बी की इफिशियंसी निकालनी हो तो 72 से भाग दूंगा। 72 से भाग देने पर कितनी बार चला जाएगा? ये जाएगा 5 बार, है ना। 5 यूनिट हो गया। और ऐसे ही अगर मुझे 120 से भाग देनी हो तो 12 या 36, 3 यूनिट आ जाएगा। और 9 से भाग दूंगा, 9 चौक 36, 4 यूनिट आ जाएगा। बताना, वे तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखो, ये कितनी कितनी यूनिट आ गई? ये 5 आई किसकी? इफिशियंसी ए प्लस बी की, ए प्लस बी। और ये किसकी आई? 3 यूनिट। क्या हुआ? यहाँ से आ गई थी हमारी ए बी की इफिशियंसी इतनी, और बी सी की और सी ए की। देखो, ए बी प्लस बी सी। पहले देखो ए और बी और सी की आ रही थी ना सिर्फ। अब किस, जी जी, तीनों को जोड़ेंगे। ये तीनों को जोड़ेंगे। एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम है। ए बी, बी सी प्लस सी ए। इधर वालों को तीनों को जोड़ दिया मैंने, है ना, इन तीनों की। और इन तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8, और 8 और 4 12, 12 हो गई। और हो किस किस की गई है? ए बी, बी सी और सी ए की। देखो, ए और ए, 2 ए हो गए। बी और बी, 2 ए, 2 बी। और सी 2 सी। तो 2 ए, बी और सी हो गई है। इतने की इफिशियंसी आई है 12, है ना। किस किस की? 2 ए की, 2 बी की और 2 सी की इफिशियंसी 12 है। बतानी हमें किसकी है? तीनों। तीनों कौन कौन? ए बी सी। तीन मिलकर के एक कितने दिन में काम करेंगे? तो इन तीनों की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। ये दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे 2 इधर लेके जाऊंगा, इधर 2 गुणा में होता है, ये भाग में आ जाएगा। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। तो अब इफिशियंसी जिसकी पता हो वो कितने दिन में काम कर सकता है, ये तो मैं निकाल सकता हूँ। 360 काम करना है, इफिशियंसी 6 है। तो कितने दिन लगेंगे? 360 को 6 से भाग दे दूंगा, 6 6 6, 0 का 0। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 60 दिन लगेंगे, है ना। चलो, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। पेन का कनेक्शन परेशान कर रहा है। बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को नेक्स्ट क्लास से, है ना। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक लाइक जरूर करना, और आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।